Let's get into the word now. आइए हम वचन की ओर चलें। I was spending time in prayer, और मैं प्रार्थना में समय बिता रहा था and this is what the Holy Spirit spoke. और यही बात पवित्र आत्मा ने मुझसे कही। Turn with me to the book of Genesis 31 and verse 12. आइए हम अपनी सभी लोग अपनी बाइबल खोलेंगे। उत्पत्ति की किताब 31:12। There was a man called Jacob. और एक व्यक्ति था जिसका नाम था याकूब। He had ran away from his house because his own brother Esau was trying to kill him. और वो अपने घर से भागकर निकल गया था क्योंकि उसका अपना भाई ईसाऊ उसे मारने पर तुला था। Far away from his father, far away from his mother. Now he's working in somebody else's house. अपने माता पिता से दूर होकर वो किसी और के घर में अब काम कर रहा था। Listen carefully. ध्यान से सुनिए। There he's working for a man called Laban. और वहां पर वो एक व्यक्ति के लिए काम करता है जिसका नाम है लाबान। Jacob is working very sincerely. और याकूब ईमानदारी से वहां पर काम करता है। But despite working so hard, पर इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद Laban cheats him. लाबान उसे धोखा देता है। Laban manipulates him. लाबान उसे फंसाता है। Does not give him his salary, his wages properly. उसकी पगार, उसकी वेतन उसे समय पे देता नहीं है। Today I want to talk to you. और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। And God in that situation speaks to Jacob. और इस परिस्थिति में परमेश्वर याकूब से बात करता है। In Genesis 31 and verse 12. उत्पत्ति की किताब 31:12 में God spoke to Jacob and said, परमेश्वर ने याकूब से बात करते हुए कहा, I have seen all that Laban is doing to you. जो कुछ लाबान तेरे साथ कर रहा है मैं सब कुछ देख रहा I हूँ। have seen all that Laban is doing to you. जो कुछ लाबान तेरे साथ कर रहा है मैंने सब कुछ देखा है। Dear wonderful children of God, और परमेश्वर के प्रिय और सुंदर बच्चे, nothing escapes from the eyes of God. परमेश्वर की आंखों से कोई भी बात छिपी नहीं है। Everything that you are going through, जिन भी परिस्थितियों से आज आप गुजर रहे हैं, the Lord's eyes are upon that. प्रभु की नजरें आप पर हैं। Recently, one young student wrote to me this email. और हाल ही में एक जवान विद्यार्थी ने ईमेल में ये लिखकर भेजा, And that email was a short email. और वो ईमेल बहुत ही हैरान करने वाला था। He wrote to me on my personal email ID. उसने मेरे पर्सनल ईमेल आईडी पर लिखकर भेजा And he says, Dear Pastor Michael, और I उसने read it out. कहा डियर पास्टर माइकल, Nobody really sees the efforts I am trying to put in my studies. और पढ़ाई लिखाई में मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उस मेहनत को कोई देखता नहीं है। I'm going through pressure and anxieties because of what I'm going through in my school. और स्कूल में जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उसकी वजह से मेरे जीवन पर बहुत ज्यादा दबाव है और मैं चिंता में हूँ। Maybe this evening हो सकता है आज शाम you are like that. आप उस तरीके से हैं। You are saying nobody understands what I am going through. आप कहते हैं कि जो मैं जा रहा हूँ, जिस चीजों से गुजर रहा हूँ, कोई समझता नहीं I'm है। going through this pressure. I'm going through these anxieties. और इतने दबाव से मैं गुजर रहा हूँ, इतनी चिंताएं मेरे जीवन में हैं। In my school, मेरे स्कूल में, in my college, मेरे कॉलेज में so much of pressure. इतना सारा दबाव है। Pressure from my teachers. टीचर से इतना दबाव है, Pressure from my family members. मेरे परिवार के लोगों से इतना ज्यादा दबाव है। Today I believe पर आज मेरा विश्वास है this word is for you. ये वचन आपके लिए है। This word is for everyone, every student that is watching me and listening to me और also. हर वो विद्यार्थी जो यहाँ पर बैठकर या ऑनलाइन मुझे देख रहा है, सुन रहा है, ये वचन आप सभी के लिए है। God is saying to you, परमेश्वर आपसे कह रहा है, I see everything that you are going through. और जिन बातों से तुम गुजर रहे हो मैं सब कुछ देख रहा हूँ। And when God sees what you're going through, और जब परमेश्वर उस हर हालात को देखता है जिससे आप गुजर रहे हैं, God is not just a spectator, तो He परमेश्वर- is a participator. आमेन, परमेश्वर सिर्फ देखने वाला दर्शक नहीं है पर वो उसमें भाग भी लेता है। He will help you. वो आपकी मदद करेगा। Today, आज you must cry out during prayer time. और प्रार्थना के समय में आपको प्रभु से क्या रोना Lord, है you know what I'm going through. कि प्रभु सिर्फ आपको पता है मैं किन चीजों से गुजर रहा I have हूँ no support. और मेरा कोई आधार नहीं है। God knows what you're going through. परमेश्वर सब कुछ जानता है आप किन चीजों से गुजर रहे हैं। When I was a student, जब मैं एक विद्यार्थी था, can I share with you now? क्या मैं आपको बता सकता हूँ, I come from a very poor family. मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से आता हूँ। So when I was in my 10th standard, तो जब मैं 10वीं कक्षा में था I wanted to buy some guides. और मैं कुछ गाइड्स खरीदना चाहता था, And
My mother could not afford those guides. और मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे खरीद कर दे सके। To manage 3 children, 3 बच्चों को संभालना to manage their studies, और 3 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाना their tuitions, और उनके ट्यूशन का खर्चा, everything. सब कुछ It was not easy. इतना आसान नहीं था। And I wanted to study. और मैं पढ़ना चाहता था, But there were some things that were not easily available. पर कुछ बातें थी जो आसानी से मेरे लिए उपलब्ध नहीं थी। I used to cry out. मैं रोता था I used to feel the pressure. और मुझे वो दबाव महसूस होता था। At that time, और उस समय I used to go to a place, there was a small prayer service like this. और ऐसे ही जैसे यहाँ पर हम बैठे हैं वैसे एक प्रार्थना की सभा होती थी, मैं वहां I पर did जाता not था know much to pray. और मुझे प्रार्थना करना ज्यादा नहीं आता था। In that I would pray, और फिर भी मैं प्रार्थना करता था God, कि प्रभु please help me. कृपया मेरी मदद करना। Your prayers can be short, आपकी प्रार्थनाएं हो सकती हैं छोटी हो, but they are effective. पर फिर भी आपकी प्रार्थनाएं असरदार Today I want to हैं। tell every student listening to me. और आज हर विद्यार्थी जो मेरी बात सुन रहा है आपसे As कहना God चाहता हूँ, spoke to Jacob, he says, I have seen all that Laban is doing to you. जैसे परमेश्वर ने याकूब से कहा कि जो कुछ लाबान ने तेरे साथ किया है मैंने देखा है। Secondly, दूसरा, there are many students who also write to me saying, Pastor Michael, life is not fair with me. I'm going through some unfair situations. और बहुत से विद्यार्थी हैं जो मुझे लिखकर भेजते हैं कि पास्टर माइकल जीवन में सब कुछ सही नहीं होता, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। In school, स्कूल में you are often made a scapegoat. स्कूल में बहुत सी बार आप बलि का बकरा बन जाते हैं Bali ka bakra. Everybody makes fun of you. और हर कोई आपका मजाक उड़ाता है। Are you with me? क्या आप समझ How रहे many of you हैं? going through like आप में से this? कितने लोग इस दबाव से गुजर रहे हैं? Yes. May they make fun of you. They keep names for you. और वो आपके ऊपर गलत नाम रखेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, You are compared with someone else. आपकी तुलना किसी और के साथ की जाती है Your efforts are ignored. और आप जितनी परिश्रम या मेहनत कर रहे हैं कोई उस पर ध्यान नहीं देता। Instead of appreciating you, others are praised. इसके बजाय कि आपकी तारीफ की जाए किसी और की तारीफ हो जाती है। Jacob served Laban honestly, और याकूब ने लाबान की ईमानदारी से सेवा की and Laban played the fool with him. और फिर भी लाबान ने हमेशा उसे बेवकूफ But I बनाया। want to tell you, पर आपको बताना चाहता हूँ, God did not leave Jacob alone. परमेश्वर ने याकूब को अकेले उसके हाल पर नहीं छोड़ा At the right moment, और उसी सही पल में God stepped into Jacob's life. परमेश्वर याकूब के जीवन में आए। I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता This हूँ, evening आज शाम, it's going to be an evening that you will remember for the rest of your life. आज ऐसी शाम होगी जो आप जीवन भर याद रखेंगे। God will get involved in your situation. परमेश्वर आपकी परिस्थिति में शामिल होगा। You may not be a prayerful person, but today, if you can cry out to God from the depths of your heart, God says, I want to be involved in your situation. हो सकता है आप ज्यादा प्रार्थना ना करते हो, पर आज अगर आप दिल से रोकर प्रभु के सामने प्रार्थना कर सकते हैं तो प्रभु कहेगा कि आपकी परिस्थिति में मैं शामिल होना चाहता हूँ। Here is a scripture for you. और ये वचन आपके लिए है। You must do well to memorize this if you can. और जितना हो सके आप इस वचन को मुंह जबानी याद रखिए। Psalm 37 and verses 5 onwards. भजन संहिता 37 5वीं आयत से पढ़ेंगे। Commit your way to the Lord. अपने मार्ग को यहोवा पर छोड़ दो। Commit your way to the Lord. अपने मार्ग को यहोवा के हाथों में सौंप दो। How do you do that? आप कैसे ये कर सकते हैं? How do you do that? कैसे हम ये कर सकते Listen हैं? carefully. ध्यान से सुनिए। Whenever you sit to study, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, you must just lay your hand on your books. अपना हाथ अपनी किताब पर रखिए। Or if you are using a computer or iPad or whatever, lay hand on that अगर आप कंप्यूटर या आईपैड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर हाथ and say, रखिए Lord, और कहिए प्रभु, I commit this subject to you. और इस सब्जेक्ट को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। Help me. मेरी मदद कीजिए। I need your grace. मुझे आपके अनुग्रह की जरूरत A है। simple prayer like this. और ये सादी प्रार्थना जो मैंने अब आपको बताई You may be है, studying Marathi. हो सकता है आप मराठी पढ़ते हो You may be studying Hindi. या हिंदी पढ़ रहे हो, You may be studying economics. आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, Just lay your hand on that. उस किताब पर अपना हाथ रखिए। Maybe you are doing something else. या हो सकता है आप कुछ और कर रहे हैं, Coding or something like that. आप कोडिंग कर रहे हैं या कोई और चीज की पढ़ाई कर Just say, रहे हैं। Lord, सिर्फ कहिए प्रभु, I commit this thing to you. और ये सब्जेक्ट को मैं आपके हाथों में सौंपता I हूँ। need your help. मुझे आपकी मदद की जरूरत As you है। do this regularly, और जैसे आप ये हमेशा करते रहेंगे, God will be involved in your situation. परमेश्वर आपकी परिस्थिति में शामिल होगा। Suddenly you will find that that subject
you are doing well in that. और अचानक से आपको पता लगेगा कि उस सब्जेक्ट में आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहे हैं People will start noticing. और लोग इस बात पर ध्यान देना शुरू Now let me करेंगे। be honest with you. मैं अब आपको सच्चाई बताऊंगा। It's not like you pray in the night and tomorrow everything will change. ये ऐसा नहीं है कि आज रात आप प्रार्थना करेंगे और कल सुबह अचानक से सब बदल जाएगा। Pastor, you said commit your way. Last night I prayed, still nothing happened. और No. आप कहेंगे कि पास्टर आपने कहा कि अपने मार्ग को प्रभु के हाथों में दे दो, मैंने आज रात प्रार्थना की पर कुछ बदला नहीं कितने लोग है। जानते हैं आज बीज डाला तो कल फल आता है क्या? If you sow the seed today, tomorrow you will not get the fruits Come of on the seed. students, आता है क्या? नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, It takes लेकिन time. जरूर आएगा. But the fruit will definitely come. Come on, hallelujah. Hallelujah. Look what the scripture says further. और देखिए वचन आगे क्या कहता है। Trust also in him. और उस पर भरोसा रखना। When you commit that subject into the Lord's hands, जब वो सब्जेक्ट को आप प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, you must trust God and say, God, I have prayed, now it will happen. तो उसके बाद परमेश्वर पर विश्वास कीजिए कि प्रभु मैंने आप पर भरोसा रखा है, आपके हाथों में सौंपा है। And look अब आप what मेरी मदद scripture says. कीजिए। He will surely bring it to pass. और वचन कहता है कि वो यकीनन पूरा कर दिखाएगा। He shall bring forth your righteousness as the light और तेरे धर्म को वो ज्योति या प्रकाश के समान लेकर आएगा। and your justice as the noonday. और वो तेरा न्याय दोपहर के समान प्रकट The करेगा। people who made fun of you, और जो लोग आपका मजाक उड़ाते थे, the people who cracked jokes at you, और जो लोग आपकी ठट्टा उड़ाते थे, when God lifts you up, जब परमेश्वर आपको ऊपर उठाएगा, their mouths will be shut तो automatically. उनका मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। I said hallelujah. हालेलुया। जब तुम्हारे हाथ में ट्रॉफी आएगी, जब तुम्हारे मार्क्स ठीक हो जाएंगे, सर आपकी मजाक कोई नहीं उड़ा सकता है, वो आपके दोस्त बनेंगे. When you achieve the trophy and you score high, nobody will be able to make your fun. Everybody will want to be your friend. One great corporate leader said like this, और एक बड़े कॉर्पोरेट लीडर ने कहा, you cannot argue with success. और जहां पे सफलता की बात आती है, सफलता से आप बहस नहीं कर सकते। जोर से बोलिए, सफलता से सफलता से आप बहस नहीं कर आप सकते. बहस नहीं कर सकते। Hello, are you listening right now? क्या आप सुन रहे Yes. हैं? There will be critics in your life. अरे ये येड़ा है, ये पागल है, ये ऐसा है, वैसा है, कुछ भी बोलेंगे तुमको. लोग आपकी निंदा करेंगे, आपकी बुराई करेंगे, अरे ये ना कुछ नहीं होने वाला है इसका. शांत रहो. Don't lose your sleep. और अपनी नींद को मत खोइए। There was a great man called Reinhard Bonnke. और एक बहुत ही परमेश्वर का बड़ा दास था जिसका नाम है रेनार्ड I met बॉन्के। him in Singapore. और सिंगापुर में मैं उनसे मिला In his crusades, और उनके क्रूसेड में lakhs of people used to come. लाखों लोग आते थे। Lakhs of people. लाखों लोग आते थे। I'm talking literally lakhs. This is only 350 people or और something. ये तो सिर्फ 350 लोग हैं जो आज यहाँ पर बैठे Lakhs हैं। of people. पर उनके क्रूसेड में लाखों They लोग used to आते use थे। in Africa, they used to use helicopter to take the videos like this. और अफ्रीका में अगर लाखों लोग की वीडियो लेनी है तो वो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते थे। He said something which I want to share with you. और उन्होंने एक बात कही जो आज मैं आपको बताना चाहता So हूँ। one interviewer came from one TV channel तो and TV said, Mr. Bonnke, और टीवी चैनल से एक इंटरव्यू ने आके कहा, मिस्टर बॉन्की, some people are criticizing you. What is your answer to that? और कुछ लोग आपकी निंदा करते हैं, आपकी बुराई करते हैं, बदले में आप क्या जवाब देंगे? He smiled और वो मुस्कुराए and he said, और उन्होंने कहा, my answer to the critics is my next crusade. और मेरी निंदा करने वाले या बुराई करने वालों के लिए जो जवाब है वो मेरा अगला क्रूसेड है। My next crusade मेरा अगला क्रूसेड will be my answer to the critics. उनकी बुराई और निंदा के लिए वही मेरा जवाब Maybe you बनेगा। have not understood what I said. हो सकता है जो मैंने कहा आपको समझ में नहीं आया हो। You see, church, देखिए कलीसिया, आज आप हो सकता है फेल हो गए होंगे. इट्स पॉसिबल दैट टुडे यू हैव फेल्ड। You have not done so well. आपने पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं किया तो है, लोग तुम्हारी निंदा करते हैं, अरे ये ऐसा है, कुछ नहीं होने वाला है इसका. Don't worry. चिंता मत कीजिए, God will give you another chance. परमेश्वर आपको और एक मौका देगा। God will give you another chance. परमेश्वर आपको और एक मौका Be देगा। silent. बोले जो बोलना है बोल. आप चुप बैठिए, जो लोग कहते हैं उन्हें कहने दीजिए। When your next results come, जब आपकी अगली रिजल्ट आएगी and when you score 94, और when you जब- score 84, when you score 76, अरे भाई इसको पहले खाली 35, 36 मिलता था, अभी क्या हो गया? My friend, now God is involved in your situation. अब परमेश्वर आपकी परिस्थिति में शामिल हो गया है। I want to encourage you. मैं आपको प्रोत्साहित करना Don't चाहता give हूँ, up. हार मत मानिए Don't fall back. और पीछे मत If हटिए। you fall back, अगर आप पीछे हट जाते हैं things will get worse. तो फिर बातें और बिगड़ जाएंगी। You must be like a general. आपको उस जनरल के समान होना You चाहिए। must go just forward. आपको Hallelujah. सिर्फ आगे बढ़ना चाहिए। Somebody shout hallelujah. हालेलुया। Is anybody listening over क्या here? कोई सुन रहा I है? want to encourage you, sir. मैं आज आपको एनकरेज करना Don't चाहता say हूँ। I can, I'm nothing, I'm this and all और that. ऐसे नहीं कहिए कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं बेकार हूँ। Like Jacob, your hard work
may go unnoticed for some time, और हो but सक- God is watching you. God is Amen. seeing you, Amen. and He will lift you up at the right और time. हो सकता है थोड़े समय के लिए आपकी कड़ी मेहनत को कोई नहीं देख रहा है, पर सही समय पर परमेश्वर आपको ऊपर उठाएगा, क्योंकि वो सब कुछ देखता है। One more thing I want to tell you. और एक बात आपको बताना चाहूंगा, Every day you must commit your studies into your hands. हर रोज आप अपनी पढ़ाई को प्रभु के हाथों में सौंप There was a दीजिए। young man. और एक जवान लड़का था, I met him in Goa. और मैं गोवा में उससे मिला। Listen to this. ध्यान से सुनिए। There were two brothers actually. This और- lady, she brought her two children to me. और ये जो स्त्री है वो अपने दो बच्चों को मेरे पास लेकर Very आई, handsome looking boys. और दिखने में बहुत ही अच्छे थे। Now you know how young boys are. और आपको पता है कि जवान लड़के Their कैसे mother होते was हैं? saying, Pastor, pray for them. And they were not bothered. They were और looking here and there. उनकी माँ मुझसे कह रही थी कि पास्टर मेरे बेटों के लिए प्रार्थना करो, और उनको तो कोई परवाह ही नहीं थी। वो यहाँ परवाही वहाँ नहीं, देख इधर रहे थे। उधर देख रहे, हंस रहे, you know. लंबे चौड़े थे, हैंडसम दिखते थे। हेलो, सुन रहे हो ना? मस्त ऐसे बाल वाल ऐसे ना, जेल वेल वैक्स वैक्स लगा के ऐसे सब ऐसे, सुन रहे हो ना? उनको कुछ परवाह नहीं, ये पास्टर क्या बोल रहा है। Now what to talk to such people? और ऐसे लोगों से क्या बात करना चाहिए? Suddenly the Holy Spirit came और अचानक से पवित्र आत्मा उतरा, and I said, God, tell me what to speak to this people. और मैंने कहा कि परमेश्वर आप मुझे बताइए कि मैं इनसे क्या बात करूं। She's a team member now. और वो अब टीम मेंबर है। Listen to this. और ध्यान से I सुनिए। told them, और मैंने उनसे कहा, I'm going to give you one very short prayer. और मैं एक बहुत ही छोटी सी प्रार्थना तुम्हें बताऊंगा। Just one short prayer. सिर्फ एक छोटी सी You प्रार्थना। have to do it daily in the night. वो प्रार्थना हर रात आपको करनी है, It is only one sentence. और सिर्फ एक ही वाक्य की प्रार्थना है। When I said one sentence, और मैंने जब कहा कि एक वाक्य की प्रार्थना है, they looked at me. तो वो मेरी ओर देखने लगे। Hello. एक sentence बोला तो बोलेंगे अच्छा है, one sentence. So I said, will you do it? Just one sentence. सिर्फ एक वाक्य की प्रार्थना है। They said, Pastor, we'll do it. उन्होंने कहा हाँ पास्टर हम I said, करेंगे। remember your promise. और मैंने कहा कि अपने वादे को याद रखना। So they said, what is the prayer? और उन्हें पूछा कि प्रार्थना क्या है, Write down the prayer. और वो प्रार्थना आप सभी लिख लीजिए। Write it on, not on your phone. Write it on your heart. अपने सिर्फ फोन पर मत Okay, लिखिए, लिख पर लो। अपने हृदय पर लिख लीजिए। I told him, मैंने उनसे कहा every night हर रात you will pray this. आप ये प्रार्थना करोगे, Lord Jesus, प्रभु यीशु, come on, are you praying now with me? और वो मेरे साथ Want to प्रार्थना- go. Lord Jesus, कहिए लॉर्ड जीसस, give me गिव मी your wisdom, योर विजडम, knowledge, नॉलेज, understanding, अंडरस्टैंडिंग and discernment. एंड डिसर्नमेंट। Amen. आमीन। तो उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु आप मुझे बुद्धि, ज्ञान, समझ और परखने का दान दीजिए। Amen. आमीन। They are very happy. वो बहुत खुश हो गए। अरे बोले ये तो इजी प्रेयर है भाई। एंड दे सेड दिस इज अ वेरी इजी प्रेयर, हम लोग सोचे थे ये कोई पुस्तक देगा हमारे हाथ में, एंड वी थॉट ही विल गिव अस अ प्रेयर बुक हम इन लोग आवर को हैंड घंटों प्रार्थना करना पड़ेगा। वेयर वी हैव टू प्रे फॉर आवर्स। The mother said, Pastor, anything else? और उसकी माँ ने पूछा पास्टर और कुछ करना You know है? how mothers are. आपको पता है माएँ कैसे They want होती हैं, something more from the pastors, और from पास्टर the से उन्हें और prophets. You कुछ know? चाहिए। I told them, बस. मैंने कहा बस इतना But I ही। said, ये तू कर और मुझे एक साल बाद मिल. एंड आई टोल्ड देम यू डू दिस फॉर अ ईयर एंड देन कम एंड मीट मी। They did not meet me after 1 year. और एक साल के बाद तो वो मुझे नहीं मिले, They met me after 2 years. 2 साल के बाद मिले। Listen to this. ध्यान से सुनिए। Both of those fellows, और दोनों ही बेटे, they had joined the merchant navy. और दोनों ने ही मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया, And they're giving the testimony. और उन्होंने फिर आकर गवाही दी। Can you want to hear the testimony? आप गवाही सुनना They चाहते said, हैं? Pastor Michael, उन्होंने कहा पास्टर माइकल, when you shared this prayer, जब आपने ये प्रार्थना हमें बताई, we went home and laughed at you. हम घर गए और हम आप पर हंसना शुरू किए। But the thought came in our hearts. पर वो विचार हमारे मन में आया, करके देखते हैं. लेट्स डू एंड सी। एक ही सेंटेंस तो है. इट्स जस्ट वन सेंटेंस। And they said we prayed it. और उन्होंने कहा फिर हमने प्रार्थना की, First week nothing happened. और एक हफ्ते में कुछ नहीं हुआ, 1 month nothing happened. एक महीना कुछ नहीं हुआ। But he says suddenly after a month, और उन्होंने कहा कि अचानक से एक महीने के we बाद, were not supposed, they are actually twins. और वो जुड़वा हैं, He says we were not supposed to get an admission into that. Suddenly we got admission. और वहां पे हमें एडमिशन मिलने वाली नहीं थी, पर अचानक से हमें एडमिशन मिल गई, Things started happening one by one. और एक एक करके सारी बातें सुलझने लगी। How many understanding right now? आप में से कितने लोग को अब समझ में आ रहा है? Hello. अरे hello बोलो यार. Listen to me. And now they said, और फिर उन्होंने कहा, ये प्रार्थना में दम है. एंड दिस प्रेयर इज वेरी पावरफुल। They started doing the studies. और फिर उन्होंने ये पढ़ाई करना शुरू किया। Now they had seen it. जहां पर एडमिशन, फीस देना पड़ता है, मैंने कुछ बोला? नहीं, कुछ नहीं बोला मैंने. ये इंटरनेशनल है भाई.
They did it. उन्होंने किया Today they are on the merchant navy. और आज वो दोनों ही मर्चेंट नेवी में हैं। People of God, प्रभु के लोगों, simple prayers like this, और ये आसान सी जो छोटी सी if प्रार्थना you can है, incorporate in your daily lifestyle, अगर आप अपने जीवन शैली में ये प्रार्थना हर रोज करें your life will change. तो आपका भी जीवन बदल जाएगा। That's why the Bible says, और इसलिए बाइबल कहती है, commit your ways Amen. unto the Lord, अपने- trust in Him, Amen. and He shall Amen. make you a success. इसलिए बाइबल कहती है कि अपने मार्गों को, अपने कामों को प्रभु के हाथों में सौंप दो, उस पर भरोसा रखो, वो तुम्हें सफलता दिलाएगा। Hallelujah. हालेलुया, I said hallelujah. हालेलुया। Today, listen to me. Don't depend on your style. और Don't depend on anything. Your mothers and fathers have given you a platform. अपने स्टाइल पर या किसी और चीज पर निर्भर मत रहिए। आपके माता पिता ने आपको सब कुछ दिया है, That is your launching pad. और वहां से आपको उड़ना है, वो आपका लॉन्चिंग पैड है। वहां से आपको उठना है और ऊपर उठना है तुम्हारे Amen. मम्मी डैडी से। Yes. Are you listening, church? क्या आप सुन रहे हैं कलीसिया? Yes. There is a third thing which I want to speak. तीसरी बात आपको बताना चाहूंगा। This is what I get every day. Even today, one boy was there. He used to come for our. He still comes for our live services. और अभी He आज gave the testimony today. और आज उन्होंने गवाही दी जो हमारे लाइव सर्विस के लिए आता है। 15 years he suffered from anxiety. और 15 Anybody साल heard that testimony? यस, उन्हें चिंता और बेचैनी की परेशानी थी। He was there today. और आज उस सभा में These आए are थे। real testimonies. और ये असली गवाहियां हैं। People go, mostly the students, young people, अधिकतर जो जवान लोग हैं, विद्यार्थी हैं, they go through these thoughts. और उनके मन में ऐसे विचार आते Can I हैं। share these thoughts with you? क्या ये विचार मैं आपको बता सकता हूँ? कितने young students सुन रहे हैं? हाथ उठाइए. This is thought number 1. और पहला विचार ये है, During my exams, और मेरे एग्जाम्स के दौरान what if I forget everything? अगर जो कुछ मैंने पढ़ा है अगर भूल जाऊं तो फिर क्या? ऐसे विचार आपके मन में आता है तो अपना हाथ ऊपर कीजिए। मम्मी, अगर मैं भूल जाऊं तो क्या हो जाएगा? कितने लोगों के मन में विचार आता है? लुक अराउंड, हाथ देखो ना, देखो ना। हिलाइए, ऐसे लोग हाथ हिलाए जो हाथ हिला रहे हैं। सीधा। What if I forget? अभी बोलते नहीं है वो बताते नहीं हैं, अंदर ही खिचड़ी पक रही but है। all these thoughts are going inside their mind. What if I forget everything? अगर जो कुछ पढ़ा है दिमाग से गुल हो गया तो फिर क्या? Secondly, दूसरा, what if I don't score well? और अगर मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले तो फिर क्या? What will my parents say? मेरे माता पिता क्या कहेंगे? What will the neighbors say? मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? What will my teachers मेरी say? टीचर क्या कहेगी? कितने लोगों के ये थॉट में ख्याल आता है? ऐसे विचार किसके मन में आता है I better score well. कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे? This creates anxiety in people. और ये सारी बातों की वजह से लोगों के मन में चिंता आती And the है। third and the most important thought, और सुनिए. तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण विचार Pastor, है, how you know this? पास्टर आपको कैसे पता ये सारी बातें? Word of knowledge? No, general knowledge. और ये जनरल नॉलेज है। Third thought. तीसरा विचार, What if I let everyone down? और अगर सभी ने जो इतनी उम्मीदें मुझसे बांधी है, अगर वो उम्मीदों को इतनी मैंने तोड़ उम्मीदें दिया बांधी तो हैं, अगर मैं उनकी उम्मीदी को नीचे गिराऊं तो कैसा लगेगा? कितने लोगों के मन में ये विचार आता है? Ranjita, see your son. See how many people are there. What if I let people down? अगर मेरे माँ बाप ने या दूसरों ने जो उम्मीद बांधी अगर मैं उस पर खरा नहीं उतरा तो क्या? This creates anxiety in students. और ये सारी जो बातें ये विचार हैं विद्यार्थियों के मन में चिंता और परेशानी लेकर I was आती reading हैं। about an Olympics runner. और मैं ओलंपिक्स रनर के बारे में पढ़ रहा था। Hello, are you listening, church? क्या आप सुन रहे हैं कलीसिया? So somebody asked him, sir, you have won so many medals. तो किसी ने उनसे पूछा कि सर आपने इतने मेडल्स जीते हैं, When you are at the start line, और जब आप स्टार्ट लाइन में रुके रहते हैं what is going through your mind? तो आपके मन में क्या विचार चलते हैं? You know what he says? आपको पता है उसने क्या कहा? I don't see the people in the stadium. और उन्होंने कहा कि स्टेडियम में जो इतने लोग मुझे देख रहे हैं उनकी ओर मैं देखता ही नहीं हूँ, I don't see anybody. मैं किसी को नहीं देखता, My ears are on the gunshot और मेरे जो कान है वो गनशॉट की आवाज की ओर and लगे my रहते हैं, eyes are on the finish line. और मेरी जो आंख है वो फिनिश लाइन पर लगी रहती है, Nothing else. और किसी चीज पर मेरा ध्यान नहीं Because होता। he says, listen to this. क्योंकि उसने कहा, He was a Christian. I don't want to take his name now. और वो He's Christian है, turned मैं his नाम नहीं religion now. बताऊंगा। Okay, I think you know. Listen, he says, I have prayed, और उसने कहा मैंने प्रार्थना की है I have trained. और मैंने ट्रेनिंग किया है, Now it is time to give my best shot. और अब समय आ गया है कि मैं अपने पूरा जितना मैंने कोशिश किया है अब वो मैं दिखाऊं। बाजू वाले को बोलो, अब खाली भाग तू. कहीं आप सिर्फ भागना है। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं?
अगर तूने पढ़ाई की है, if you have studied, अगर तूने प्रार्थना की है, if you have prayed, जब पेपर के दिन है ना, बस लिख, now just during exams you write. रिजल्ट खुदा के हाथ में छोड़ दे. Leave the results in the hands of the Lord. Somebody Amen. shout hallelujah. Hallelujah. Hey, come on, are you listening right now? क्या आप सुन रहे Don't be हैं? anxious. और चिंता मत कीजिए. Don't be anxious. चिंता मत कीजिए. मम्मी को बोल, मम्मी तू प्रार्थना कर रही है ना, करते रहे, मैं भी कर रहा हूं. तू खुद टेंशन में मत आ, मुझे भी टेंशन मत दे. Praise the Lord. Praise the Lord. बाजे बोले वो अच्छा हो गया मैं इधर आया, आज मम्मी को कुछ बोल सकता मैं. Hello, praise the Lord. Praise the Lord. I said praise the Lord. Praise the Lord. Don't be under this anxiety. और हमेशा चिंता में मत रहिए. Don't be under this pressure. और इस दबाव में मत रहिए. And remember, और याद रखना. give it your best shot. और जितना आपने किया ना अपना उत्तम दे दीजिए. Give it your best shot. अपना उत्तम जितना आपने तैयारी की है ना दे दीजिए. Somebody say amen. Amen. Come on, louder, amen. Amen. When you pray, church, जब आप प्रार्थना करते हैं कलीसिया से, anxiety will go from तो you. चिंता आपके मन को छोड़कर जाएगी. Is anybody listening over क्या here? कोई सुन रहा है? One more tip I'll give you and I'll close and we will pray. और एक टिप आपको दूंगा फिर हम समाप्त करेंगे प्रार्थना करेंगे. When you go into your examination hall, और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं don't speak too much to people. और लोगों से ज्यादा बातचीत मत कीजिए. Don't, somebody will come and say, ये important है, मुझे आया है, अभी अभी आया है, किधर से आया है, और उसको बोल रॉकेट बना और उड़ा दे. ये सब बकवास है. पेपर लीक हो गया है, लीक भी हो गया ना तो छोड़ दे. सुनिए, ये बड़े बड़े एग्जाम्स में एक पेपर नहीं होता है, 4-5 पेपर होते हैं. पास्टर, हाउ डू यू नो? सर मैं भी टीचर था I इसलिए was बोल. also a teacher, that's why I know all of these things. अगर एक पेपर लीक भी हो गया और किसी को मिल भी गया, ये सब बकवास है. कितने लोगों को ऐसा पेपर मिला है? हाथ उठाइए, सच में हाथ उठाए. उठाओ हाथ. हाँ, देखो देखो, उठाओ 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 हाथ. ये अभी आया है, ताजा माल आया है. लिख के ले, किसी को बोल मत, इंपॉर्टेंट है. छोड़. डोंट फॉल फॉर दिस नॉनसेंस. और ये सारी बातों में मत पड़िए. व्हाट यू हैव प्रिपेयर्ड, जो आपने तैयार की है गो फॉर इट. उसके लिए आगे Give your best बढ़िए shot. और अपने उत्तम चीजें दीजिए You will do well. और आप अपने जीवन में Clear हमेशा your आगे standards. बढ़ेंगे Somehow you will make it. और कैसे न कैसे आपके अच्छे नंबर आएंगे. Praise the Lord. Praise the Lord. Lift your hand and say, I will not fear. और अपना हाथ उठाकर कहिए मैं डरूंगा Say, I नहीं. will not be anxious. कहिए मैं चिंता नहीं करूंगा. Come on, say it loudly. I will not fear. कहिए मैं डरूंगा नहीं. Loudly say, I will not be anxious. कहिए मैं चिंता नहीं करूंगा. I'll close with one scripture, Psalm 56 verse 3. Put it in your house somewhere. Put it in your, somewhere on your books. Put it somewhere. भजन संहिता 56:3 ये वचन अपने बुक में, अपने बाइबल में कहीं पर तो लिख कर रखिए. Look what it says. देखिए क्या लिखा है. When I am afraid, और जब मैं डरा हुआ था I will put my trust in you. तब मैं अपना भरोसा तुझ पर रखूंगा. Say it loudly. Everybody raise your right hand up. अपना दाहिना हाथ सभी लोग ऊपर Say, कीजिए when I am afraid, और कहिए कि जब मैं डरूंगा when I am anxious, और जब मुझे चिंता होगी I will put my trust in what? तब मैं अपना भरोसा किस पर रखूंगा. Hallelujah. हालेलुया. मेरे भरोसा में लीक हुए पेपर में नहीं भरोसा रखूंगा. मैं किसी पर भरोसा नहीं रखूंगा. मैं भरोसा सिर्फ प्रभु तुझ में रखूंगा. I will only trust you, O Lord. Hallelujah. हालेलुया. कितने लोग सुन रहे हैं मेरी How many बात? of you are listening to Today I me? want to tell you, और आज मैं आपसे कहना चाहता sir, हूँ my dear young man, my dear young boy, मेरे young जवान लड़के और girl, लड़कियां, don't worry. चिंता मत कीजिए Don't worry about your background. और अपने पार्श्वभूमि को लेकर चिंता मत कीजिए. The Bible says, when I am afraid, बाइबल कहती है कि जब मुझे डर लगेगा I will put my trust in you. तब मैं अपना भरोसा तुझ पर रखूंगा. How many of you today, आप में से कितने लोग आज you will put your trust in Jesus? अपना भरोसा यीशु पर रखेंगे. Look at those hands. Look at those hands. और सभी हाथों को Parents, देखिए look at your children's hands. और सभी माता पिता अपने बच्चों के हाथों को They देखिए उन्होंने want ऊपर उठाया है. Jesus. वो यीशु को पाना चाहते Today, हैं. as I pray for you, और आज जैसे मैं आपके लिए प्रार्थना it will be a करूंगा short prayer, और ये छोटी प्रार्थना होगी but I promise you, पर मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ right now there are people praying for you. और अभी भी वहां पर लोग बैठे हैं और आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं. These people, you know, look, you can ask Pastor Wilson, you can ask any of them. आप Yes, किसी से you भी can पूछ ask सकते Sister Catherine, she's a group supervisor. You can ask them. मैं सबको प्रार्थना में लगाता हूँ. आप अभी आपके लिए वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं Even- और आने वाले दिनों में भी आपके लिए प्रार्थना करते These रहेंगे. intercessors are praying for you now and even in the coming days they'll keep praying for you all. Amen. Hallelujah. Amen.